हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का जो पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का वो रहेगा 13 तारीख को। तो 13 तारीख को पेपर में आप लोगों को कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आइए बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी की बटन कॉल पर करें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? 20%। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? महाराष्ट्र। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। भारत में कुल रेलवे जोन की कुल संख्या 18। खालिस्तान देखिए। SOIL सोइल देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। फ्रांसीसी कलाकार पेड्रिक सारियू ने 4 श्रृंखलों की श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। स्पिनिंग जेनी मशीन, जेम्स हरग्रीव्स, पूना पैक्ट 1932 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है बांग्लादेश की। बंदरगाह गुजरात और गैर प्रजातंत्रीय देश चीन। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल, याद रखिएगा। दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। टिस्को। क्या लिखेंगे? टिस्को। टिस्को लिख दीजिएगा। 2011 में देश की आबादी में अनु जनजाति मतलब अनुसूचित नहीं बोल रहा हूँ, अनु जनजाति मतलब ST और अनुसूचित उसे कहते हैं SC का हिस्सा कितना है? तो 8.6% है। और श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में बना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। और यहाँ पर देखते हैं सत्य अपत्य चाट कर लिखिए। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति जनपद का गठन होता है, बिल्कुल सत्य। और संसार में तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र, सरकारें विद्यमान है, बिल्कुल सत्य। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता, असत्य। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही। और साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका कृषि वित्त में नहीं रही है, असत्य, रही है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में नहीं है, असत्य, क्योंकि बेल्जियम में ही है। आगे बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के 3 नंबर के देख लीजिए। अगर नहीं पढ़ा कुछ भी तो इन क्वेश्चनों को ही पढ़िए, ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इन क्वेश्चनों को पूरा कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक। अगर अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर आपने लगा लिया तो बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।